और उसका बाद में गला घोटा गया है। इस तरह की चोटों के कारण इसका गला घोटने जैसी परिस्थिति में इसकी मौत हुई है और बाकी अभी हम डॉक्टर से रिपोर्ट हासिल करेंगे। इनका मोटिव भागने वाला नहीं था। इनको पता है कि भाई जो वारदात को अंजाम देता है वो पुलिस के हाथे चढ़ी जाता है। कत्ल में देखिए इसके पास एक डंडा था जिससे इसने उसके शरीर पर वार किए हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया है। न्यू कॉलोनी में हुए 23 वर्षीय अमिता के मर्डर में नया खुलासा हुआ है। एसएचओ राजेश की माने तो मृतका का 59 वर्षीय ससुर देवेंद्र अमिता पर बुरी नजर रखता था, जिसके चलते दिल्ली में एक बार पहले भी इस बाबत पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, लेकिन पारिवारिक समझौते के बाद मामला रफा दफा कर दिया गया। लेकिन 6 अगस्त को पहले से साजिश किए बैठे मृतका के ससुर देवेंद्र व पति मुकुल ने अमिता पर तब हमला कर दिया गया जब उसके बच्चे स्कूल गए हुए थे। एसएचओ की माने तो पहले अमिता पर बेतहाशा डंडे बरसाए गए और अमिता के बेहोश हो जाने पर उसके चेहरे पर पॉली बैग लपेटकर गला दबाकर हत्या कर दी। राजेश बागड़ी की माने मर्डर इतना ब्रूटली किया गया कि पोस्टमार्टम में अमिता के पूरे शरीर से डंडों से बने नील के निशान पाए गए हैं। सर, बीते दिन एक महिला की हत्या की गई थी जिसमें उसके ससुर और उसके पति को हिरासत में लिया गया था। क्या कुछ खुलासा इन्होंने किया है? आपको कब सूचना मिली? एक बार सिलसिलेवार सर बताइए। देखिए, कल दिनांक 6 तारीख को हमें दोपहर का समय होगा 12 साढ़े 12 बजे, तो मुझे कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि किसी अमिता नाम की लेडीज़ का अभी कत्ल हुआ है। और कत्ल की सूचना पा करके मैं पुलिस बल के साथ पहुंचा, तो जो मकान नंबर 78 सेक्टर 7 गुरुग्राम में हमारे जुडिक्शन में आता है, तो जिस पर जाकर देखा तो महिला जो अबाउट उसकी एज होगी 23 के आसपास, जो मौदे मृत अवस्था में और अपने बेड के ऊपर गिरी हुई थी, जहाँ पर हमें उसके ससुर देवेंद्र और पति मुकुल वो वहीं मिले हैं मौके पे, और जिनसे हमने तहकीकात की, पूछताछ की, तो उसके बाद खुलासा हुआ कि इसका कत्ल इन्हीं लोगों ने किया है। क्या कुछ मोटिव बताया सर इन्होंने, किस वजह से कत्ल किया, कैसे कत्ल किया? देखिए, मोटिव इनका एलिगेशंस जो इनके पेरेंट्स ने जो लगाया है, शमशेर नाम के जो व्यक्ति हैं जो जोली गांव के रहने वाले, सोनीपत गोहाना के पास पड़ता है, उनके 4 बेटी 1 बेटा है, जिनमें से तीसरे नंबर की जो बेटी है ये इनकी यहाँ विवाहिता है। 2017 में इनकी शादी हुई थी। पहले भी उनकी कंप्लेंट के अनुसार इनका उधर के लोकल थाने में कोई शिकायत हुई थी डोमेस्टिक में, और अभी हाल ही में हमारे पास जो शिकायत आई उसमें भी उन्होंने ये एलिगेशंस लगाए हैं कि मेरी लड़की के साथ ये ससुर जो है ये कहीं गलत काम करने की नीयत से इस तरह के कोई कर्तव्य करे हैं। और इस कर्तव्य में पहले भी इनकी इस तरह की शिकायत आई थी, इनका कंप्रोमाइज़ वगैरह हो गया था, और अभी हाल ही में भी इस तरह की घटना उनके सामने आई है, लेकिन वो पारिवारिक आपस में रिश्तेदारी समझ करके वो इसको सॉल्व आउट कर लेते थे। जो ससुर है और जो पति है, इन्होंने क्या सर मारने की क्या वजह बताई, किस वजह से कत्ल को अंजाम दिया गया? ससुर और इनसे यही आया है कि भाई ये इसके कहीं इस तरह की फ़ोन पे वगैरह पे बातें करती रहती थी, ये हमें नगवार था, हमें अच्छा नहीं लगता था। हमने काफ़ी बार कहा कि तुम देर सवेर बात करती है, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं आई। हमने काफ़ी पड़ोस में भी इन तरह की बात की है, और इसके नेवर से उनसे भी बात की है। स्वाभाविक लेडीज़ ठीक थी। ये आगे अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी एक दिन का पुलिस हिरासत रिमांड लिया, उसमें क्या बातें खुल के आती हैं बताएंगे। सर, कत्ल को किस तरह से अंजाम दिया गया? क्या कुछ वेपन? कत्ल में देखिए इसके पास एक डंडा था जिससे इसने उसके शरीर पर वार किए हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया है। और अभी हाल ही में हमने उसका पोस्टमार्टम करवाया तो उसमें भी इस तरह की इंजरियाँ उसको आई हैं, और उसका बाद में गला घोटा गया है। इस तरह की चोटों के कारण इसका। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आया है? कितनी इंजरीज इसको हैं? कहाँ पे इसको इंजरी इसके हाथ, पैर और कमर में हैं, और गले में इसके गला घोटने जैसी परिस्थिति में इसकी मौत हुई है। और बाकी अभी हम डॉक्टर से रिपोर्ट हासिल करेंगे। मृतका के कितने बच्चे हैं सर? क्या कुछ? मृतका के 2 बच्चे हैं, 1 बेटी 1 बेटा। वेदांत बेटा है, और दोनों ही छोटी क्लासों में पढ़ रहे हैं। अभी 7 साल और 5 साल के बच्चों की उम्र है।
और छोटे बच्चे हैं अभी, और जो घर पे ही उस समय जब मर्डर हुआ तो घर पे नहीं थे, स्कूल में गए हुए थे। थाना प्रभारी राजेश के मुताबिक कत्ल करने के बाद मृतका के ससुर ने खुद पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल किया और पुलिस के जाने के बाद भी बहुत इत्मीनान से बैठा दिखाई दिया। पुलिसिया पूछताछ में ससुर देवेंद्र और मुकुल ने कत्ल की वजह अमिता पर किसी अनजान शख्स से बातचीत को बताया, जबकि एसएचओ ने बताया कि प्रारंभिक जांच में ऐसे कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं। पुलिस के मुताबिक हत्यारा देवेंद्र ड्राइवर की पोस्ट रिटायर्ड हो घर पर ही रह रहा था, जबकि पैरों से लाचार मुकुल भी कोई काम नहीं करता था, वह घर पर ही रहता था। तो वही मृतका अमिता के पिता शमशेर ने बताया कि 2017 में अमिता और मुकुल की शादी हुई थी और शादी के 1 साल बाद ही उनकी बेटी के साथ छेड़खानी की जाने लगी थी, जिसको लेकर पंचायत भी की गई थी और बाद में फैसला करवा दिया गया था। शमशेर ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस कत्ल में सिर्फ 2 लोगों की ही भागीदारी नहीं हो सकती, बल्कि कुछ और लोग भी इसमें शामिल हैं। शमशेर सिंह ने अपनी बेटी को मौत देने वालों पर कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। ये उसको आई है और उसका बाद में गला घोटा गया है। इस तरह की चोटों के कारण इसका। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आया है, कितनी इंजरीज इसको हैं, कहाँ कहाँ पे इसमें इंजरी इसके हाथ पैर और कमर में हैं और गले में इसके गला घोटने जैसी परिस्थिति में इसकी मौत हुई है। और बाकी अभी हम डॉक्टर से रिपोर्ट हासिल करेंगे। कितने क्या मृतका के कितने बच्चे हैं सर, क्या कुछ? मृतका के 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। वेदांत बेटा है और दोनों ही छोटी क्लासों में पढ़ रहे हैं। अभी 7 साल और 5 साल के बच्चों की उम्र है और छोटे बच्चे हैं अभी, और जो घर पे ही उस समय जब मर्डर हुआ तो घर पे नहीं थे, स्कूल में गए हुए थे। सर जब पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दी गई तो जो लड़की का ससुर है, जो मृतका के ससुर हैं, उन्होंने कहा कि मैंने हत्या को अंजाम दिया है। जब आप मौके पर पहुंचे तब इनके रिएक्शंस कैसे थे? क्या कुछ रिलैक्स मोड में थे? क्या कुछ इनके रिएक्शंस थे? क्या डरे हुए थे? क्या कुछ? देखिए उस समय जो है इनका मोटिव भागने वाला नहीं था। इनको पता है कि भाई जो वारदात को अंजाम देता है वो पुलिस के हाथे चढ़ी जाता है, तो इस तरह की कोई इनको लग नहीं रहा था चेहरे से। बाकी इन्होंने जो वारदात की है बड़ी ही संगीन और एक जुर्म जो है वो दुनिया में सबसे, इंसान को मारना बड़ा। पति की क्या प्रोफाइल है सर, क्या करता है, कितने वर्ष का है, क्या पहले भी इनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं? क्या इसके ससुर के ऊपर भी कुछ मामले? इस तरह की बातें हमारे जो ICJS रिकॉर्ड होता है, हम और भी हमारे पुलिस के रिकॉर्ड होते हैं, उनमें हम देखेंगे इनके खिलाफ़ कोई ऐसा रिकॉर्ड है क्या। परंतु अब कोई ऐसा इस तरह का कोई अपराध इनका नहीं आया सामने। क्या कुछ काम करता है सर इसका पति? पति घर पे ही रहते हैं, उनको पैरों से थोड़े से वो लाचार हैं। उनके ससुर थे क्या वो? ससुर रिटायर्ड हैं, कंडक्टरी करते, ड्राइवरी करते थे दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट में, और अभी VRS लिया है अभी 2 साल 3 साल पहले, तो अभी घर पे रहते थे। रिश्तों को तार तार करने वाली इस घटना आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि कोई कैसे अपनी पुत्रवधू पर बुरी नजर रखते हुए उसे मौत के घाट उतार सकता है। कैसे एक पति हैवानियत की हद पार करते हुए अपने पिता का साथ दे सकता है। कैसे कोई अपने ही हंसते खेलते परिवार को उजाड़ सकता है। सवाल तो बहुत हैं, जिनका जवाब शायद आने वाले वक्त में ये दोनों हत्यारे दे पाएं। फिलहाल पुलिस ने दोनों को रिमांड पर ले पूछताछ शुरू कर दी है। अंकल जी एक बार अपना परिचय दे दीजिए, आप अमिता के क्या लगते हैं? मैं अमिता का पिताजी हूँ, मेरा नाम शमशेर सिंह सन ऑफ चांदराम। क्या कहेंगे पूरा हादसा जो हुआ है, कब आपको सूचना मिली थी हत्या की और क्या कुछ आपको पता चला अभी तक? मेरे को सूचना पुलिस ने दी थी कल 2 बजे दिन में। 2 बजे पुलिस ने सूचना देते मैं 4 बजे थाना में आ गया। थाने में आने के बाद में देखा तो सारी फोड़ रखी थी, घनी बुरी तरह, मतलब सारी फोड़ दी, मुँह भी फोड़ रखा, हाथ पैर भी, सिर भी, और पोलोथीन बांध गए और गमछा यानी कि परने तो उसको जो गला घोट के बाद में मारा है। और 2 बाबू बेटा पुलिस ने अरेस्ट किए हैं। बाकी 2 लड़की मर नहीं सकती, और भी है इसमें जिसकी पुलिस ने कहने थे, पुलिस ना ये 2 ही थे, जो कि अंदर CCTV थे वो भी गायब है। जो रूम थे, रूमों में अंदर CCTV, वॉइस रिकॉर्डिंग वाले CCTV थे, वो भी वहाँ नहीं है। और इसके अलावा और भी कुछ, आज मैं थाने में गया, पुलिस ने बुलाया था तो थाने में गया था, थाने में पुलिस उनको पकड़ दी, पुलिस मेरा छटवा अगर मेरे साथ आता भाई गिरी
और गाली गलौज करा, जान तो मारने की धमकी दी। मैं दरखास्त दे रहा था, लिख रहा हूँ दरखास्त, और वो दरखास्त अब तक ली नहीं है किसी ने मेरे पे, और ना ही वो लेते हैं। बोला क्या करेगा इसका, जो कि मेरे साथ यहाँ आने के बाद मेरे और मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी थाने में पुलिस के सामने दी है, जो कि पुलिस वहां पे थी। ठीक 11 बजने में 2 मिनट बाकी थी, उस टाइम की थाने की सीसीटीवी रिपोर्ट चेक कर सके। अंकल जी, जब अमिता के बारे में आपको पता चला है, इससे पहले बात आपकी लास्ट टाइम अमिता से कब हुई थी? 1 महीना पहले हुई थी। वो बोली पापा ये एडमिशन ना दिवा रहे, तो मैंने फोन कर दिया था, भाई एडमिशन दिवा दो, ओपन पे दिवा दो, घर बैठ के पढ़ लेगी। तो उसके बाद फिर कोई बात नहीं हुई, फिर बोला सब ठीक ठाक है। अचानक ही नहीं, प्रोग्राम एक रणनीति के तहत करा है सारा काम, इनकी बतला है। और खास मेन इनमें जो करवानियां है, रविंद्र इसका का कौशल कहने से दिल्ली से यहाँ आए हैं, दिल्ली से यहाँ शिफ्ट हुए हैं। शिफ्ट होने के बाद ही नहीं वो काम करा है। दिल्ली तो मैं कद गेड़े मार दिया था, गुड़गांव में इतना मन पता नहीं, इसलिए मैं नहीं आ पाया ज्यादा। शादी कब हुई थी अमिता? 2017 को। किससे शादी हुई थी, कौन है? 2017 में शादी हुई मुकुल के साथ। मुकुल सन्नाव पे इसका बाबू का नाम है वो देवेंद्र के बेटे के साथ शादी हुई। उसके 1 साल बाद इसने छेड़खानी करी थी, रविंद्र ने, इसके काका ने। फिर हम पंचायत ले गए, पंचायत में फिर फैसला हो गया, फिर दोबारा फिर इसके बाबू ने छेड़खानी करी। क्या छेड़खानी करी? गलत तरीके से लड़की को छुआ था उसने। तो हम पंचायत ले गए हरियाणा से अपने गंवाने से, तो यहाँ का राजीनामा कर दिया। फिर 1 साल भीतर फिर इन्हें ये काम करा, मारी पीटी, फिर इन्हें मेरे साथ भेज दी। मैं ले गया छेड़खानी करने के बाद। फिर मेरे गाँव जोड़े में पंचायत हुई, वहाँ राजीनामा हो गया था। ये 4 साल पहले की बात है। फिर मैं अपने इज्जत से डरता, मगर चलो कोई ना, ये मानवी गलती होगी हमारी, हम नहीं करेंगे आगे। तो इस कारण है फिर मैं ये भेज दी थी। भेजने के बाद तो फिर मैं फिर हरकत सी गई, थप्पड़ चट्टूगी। वो गलत तरीके से नहीं, थप्पड़ चट्टू की बाद में करी, तो गलत तरीके से फिर इन्हें करी। फिर बेटी ने मैंने तो बताया, तो मैं फिर आया था अकेला आकर फिर समझाया, फिर इन्हें गलती मान ली, फिर छोड़ गया। ये बात थी। आरोपी जब गिरफ्तार हुए हैं, ससुर गिरफ्तार हुआ है, तो उन्होंने लेखिका के चरित्र पर शक बताया था, और जिसके चलते हत्या को अंजाम दिया गया है। क्या है इसका? चरित्र पे शक यूं बताया था ना, अपनी गलती लुकाने के लिए चरित्र पे शक बता रहे हैं ना दोनों भाई। इसको छेड़खानी का बोला, तेरा घर वाला तो पंगा है, तू कहाँ जाएगी, यानी कि वो हाथों पैरों से थोड़ा सा चल फिर नहीं पाता, कम चल पाता है। तो इस कारण उन्होंने ये दबाव डाला कि तुम्हारे साथ रह ले, इसके साथ कोई बात बनेगी नहीं, पूरी जिंदगी काटनी है, तो भी जवान है। तो समस्या ये है, उसको दबाने के लिए इसको दिखा रहे हैं। और आज प्रेजेंट में, आज 11 बजने से 1 मिनट पहले मैं थाने में था। थाने में मेरे साथ हाथापाई करने की कोशिश की, गाली गलौज किया, और ये कहा कि बहुत जल्द ना अंदर से ही मरवा दूंगा। तो अंकल जी, मेरे को और मेरे बेटे को 1 महीने पहले आपने जब बात हुई थी अमिता से, तो उसके बाद आपने बात करने की कोशिश नहीं की? बात करने की कोशिश की, इन्होंने कह दिया हमारे घर फोन नहीं करेगा तो मैं अपनी लड़की ले जा। मैं उसके डर का मका लड़की वापस आ जाएगी, बेइज्जती होगी, तो मैंने फोन नहीं किया। तो मेरी लड़कियों की आपस में बात होती थी, मेरे 4 लड़की 1 लड़का है, मेरी लड़कियों से बात करती थी, मैंने पता लगता रहता था, हाँ ठीक है। तो अंकल जी, अब आप क्या चाहते हैं? न्याय, दूसरी तो चीज नहीं। और दूसरा, जो छुपे हैं उनको निकालना, जो लोग, क्योंकि ये 2 आदमी नहीं कर सकते, हत्या नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक तो कैंसर का मरीज है जिसको कीमो हो रही है, दूसरा हाथ पैर से कंडे में है, तो ये कर ही नहीं सकते ना एक अकेले। तो इनके साथ मिले हुए हैं 5-4 आदमी और पाएंगे, जो कि वो सामने नहीं आ रहे। अब देखो इंक्वायरी में क्या होगा।